बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। बच्चों से यौन शोषण मामले को लेकर ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर पोस्को कोर्ट के आदेश पर एफआईआर और अब कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। प्रयागराज के झूसी थाने में उनके ऊपर केस दर्ज होने के बाद से पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। सूत्रों से आ रही खबर के अनुसार प्रयागराज पुलिस वाराणसी के लिए रवाना हो चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से पुलिस पूछताछ कर सकती है या उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस पर शंकराचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जो भी छद्म वेशधारी होगा, ढोंगी होगा, पाखंडी होगा, उसके ढोंग का, पाखंड का एक न एक दिन अंत होगा। न हो ही निबाहु, निबाह नहीं हो सकेगा। और 3 उदाहरण दिए, रावण, कालनेमी और राहु। रावण जो है वो सन्यासी का वेश धारण करके आया था, सीता जी को हर करके ले गया, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया कि यह असली सन्यासी नहीं है। इसी तरह से कालनेमी यति सन्यासी का वेश धारण करके आया था हनुमान जी के सामने, उसका भी पर्दाफाश हो गया, छुप नहीं सका। और राहु देवताओं का वेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में अमृत पीने के लिए बैठ गया था, लेकिन उसका भी पर्दाफाश हो गया। तो जो लोग भी छद्म वेशधारी हैं उनका पर्दाफाश होना ही है, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जनता कह रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है। दूसरे प्रदेश की, जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट ना हो, वहां की पुलिस जांच करे। और हम तो जो पुलिस आ रही है उसी के लिए तैयार है कि भाई पूछ लो, क्या पूछना है प्रश्न। गिरफ्तार हमें कुछ जानकारी नहीं है। आप लोग जो बता रहे हो, आप लोग ज़्यादा जानते हो। गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि गिरफ्तारी 3 कारणों से की जाती है। एक, जो घटना हुई है अगर, तो उसका एविडेंस सुरक्षित रखने की दृष्टि से। दूसरे, मेडिकल टेस्ट कराने की दृष्टि से। और तीसरे, जो अभियुक्त है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो कहीं भाग ना जाए। तो आप देखिए, इतने दिन बिता दिए गए हैं या जो शिकायत करता है उनकी ओर से कि अब एविडेंस तो सुरक्षित रहने की कोई बात ही नहीं है, और झूठे मुकदमा भी झूठा है तो एविडेंस का तो सवाल नहीं है। दूसरे है कि मेडिकल टेस्ट, अब इतने दिन के बाद मेडिकल टेस्ट का भी तात्पर्य समाप्त हो चुका है, और हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। हम तो यहाँ सामने आपके उपस्थित हैं, हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए गिरफ्तारी का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर गिरफ्तारी की जाती है तो इसका मतलब है कि कालनेमी जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि शंकराचार्य का अपमान करें, इनको जनता की नज़र में दोषी सिद्ध करने की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्रवाई करें। तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए, 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और वो निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। जो प्रयागराज का स्थान है, उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे, दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आए नहीं हैं, गए नहीं हैं, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज़ की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है।
कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और बच्चे जो है वो निकल करके गए, हमको आकर के उन्होंने बताया। जैसा कि देखिए कोर्ट में क्या है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आकर के हमको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है, और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। इसका मतलब बच्चे सीडी बना रहे थे। कौन बना रहा था सीडी? बच्चे बना रहे थे या कोई दूसरा ही बना रहा था? तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में पूछा जाएगा और उनको जवाब देना पड़ेगा।